ज़हूर मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आपको हासिल होती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन, अम्मा बाद। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आमादगी ज़हूर ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से आज इस हफ़्ते का तीसरा दर्स है और हमारा इस हफ़्ते का मौजू है नहजुल बलागा कलिमात क़िसार। कल आपकी खिदमत में हिकमत नंबर 22 और उसके अहम पैगामात को पेश करने की कोशिश की गई और आज हिकमत नंबर 23। आए हम देखें कि हिकमत नंबर 23 में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों के लिए क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, मौला क्या बताना चाहते हैं। मौला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन कफ़ारतिज़ ज़ुनूबिल इज़ाम इग़ाज़तुल मलहूफ़ व तनफ़ीज़ अनिल मकरूह। गुनाहों के कफ़ारे में शामिल हैं गमज़दा परेशान बेकस लोगों की मदद करना और गमज़दा लोगों को तसल्ली देना। ये गुनाहों के कफ़ारे हैं। हम और आप यकीनन इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी ख़ता में गुनाह में गिरफ्तार होता है, लेकिन ये परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने तौबा का इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा खोला हुआ है। ये दरवाज़ा खुला है। जो भी तौबा करना चाहे, इस्तग़फ़ार करना चाहे, परवरदिगार आलम की बारगाह में आए और अपने गुनाहों की तौबा करे। हम सब समझते हैं कि कफ़ारा किसे कहते हैं। कफ़ारा कहते हैं किसी चीज के बदले में किसी चीज का छुपा देना, यानी कोई एक अमल किया आपने, उसके बदले में एक दूसरा अमल को छुपा दिया गया। लेकिन अगर हम मफ़हूम को समझे कफ़ारे के, तो कफ़ारे का मतलब यह है कि किसी नेकी के बदले में किसी बुराई का खुदावंद आलम की जानिब से छुपा दिया जाना, इसे कफ़ारा कहते हैं। यहां भी जिक्र होता है कफ़ारे का, यानी कफ़ारे का मतलब यह है कि गुनाहों को छुपा दिया गया नेकियों के जरिए से। आपने जो नेकी अंजाम दी, आपने जो काम अंजाम दिया, उसके सबब आपके गुनाहों को छुपा दिया गया। बहुत सी चीजें कफ़ारे में जिक्र की जाती हैं, जिनमें से दो चीजों की तरफ मौलाए कायनात इशारा कर रहे हैं। पहली चीज बेकस और बेचारे लोगों की मदद करना। ये गुनाहों का, बल्कि गुनाहों का नहीं, अजीम गुनाहों का, गुनाहाने कबीरा का कफ़ारा बनता है। ये पहला अमल क्या है? बेकस और बेचारे लोगों की फरियाद रसी करना, उनकी मदद करना, और दूसरा गमज़दा लोगों को तसल्ली देना। ये दो अमल ऐसे हैं कि इंसान के बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा ये दो अमल बन जाते हैं। अगर हम देखें तो वाकई हम अपनी जिंदगी में इस चीज का मुशाहिदा कर सकते हैं कि आप अगर किसी की मदद करेंगे तो आपको एक क़ल्बी सुकून मिलेगा। क़ल्बी सुकून मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि जिससे आपका दिल मुतमईन हो गया है। मौला उसी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपके गुनाहों को माफ कर दिया गया है, ये अमल गुनाहों का कफ़ारा बन गया। तो इंसान को चाहिए कि इंसान इस तरफ मुतवज्जे हो। मलहूफ कहते हैं यानी वो इंसान जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। अब हो सकता है वो बीमार हो, बीमारी में गिरफ्तार है, हो सकता है वो फकीर है, फक्र फाके में गिरफ्तार है, या फिर हो सकता है वो लाचार है, कर्जदार है, मकरूज है, उसे कर्ज अदा करना है, या और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। इन सब लोगों की मदद करना ये गुनाहों का कफ़ारा है। बीमार है तो अयादत को जाए, बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए माली ताउन करे। अगर उसे माली ताउन की ज़रूरत है, माली इमदाद की ज़रूरत है, तो उसकी माली इमदाद करे। अगर उसे मशवरे की ज़रूरत है तो उसे मशवरा दे। अगर उसे आपकी हिमायत, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसकी हिमायत और उसका सपोर्ट करे। ये माली एतबार से, आपके जिस्मी एतबार से। एक है क़ल्बी एतबार से। क़ल्बी एतबार से क्या है? क़ल्बी एतबार से है व तनफ़ीज़ अनिल मकरूह, गमज़दा लोगों को तसल्ली देना। यानी अगर आप माली मदद नहीं कर रहे हैं, कम से कम तसल्ली दें उनको दिलासा दें, उनको सब्र की तलक़ीन करें, अच्छे जुमलों में उनसे गुफ्तगू करें।
अगर इन आपके जुमलों के सबब उनके दिल को इस गम के आलम में तसल्ली मिलती है तो परवरदिगार आपके इस काम को भी गुनाहों का कफारा बना देगा। यकीनन एक इंसान को चाहिए कि दूसरे गमजदा इंसान के काम आए। और आप अगर देखें तो किसी भी इमाम की सीरत ये नहीं रही है कि कोई इंसान गमजदा हो, परेशान हाल हो और इमाम ने मुंह मोड़ लिया हो। नहीं, इमाम ने खुद भी अमल करके इस बात पर बताया है कि गमजदा लोगों की मदद करना, परेशान लोगों की मदद करना सीरत मासूमीन, सीरत आइम्मा है, सीरत पैगंबरान, सीरत औलिया है। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिएगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अनार लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि फरमाइश की है बीबी ने अनार की, मगर रास्ते में बीमार मिलता है, रास्ते में एक शख्स मिलता है, कहता है मुझे जरूरत है अनार की, मौला उसको दे देते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम जंग खैबर के बाद जो माले गनीमत मौला के हिस्से में आता है वो गरीब और बेकस लोगों में खैरात कर देते हैं। मौला क्या बताना चाहते हैं? मौला यही बताना चाहते हैं कि ताकि उम्मत इस बात को समझे कि दूसरों की मुसीबत में देखकर दूसरों को तन्हा छोड़ देना हमारी सीरत नहीं है, बल्कि उनके काम आना हमारी सीरत है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक हदीस में फरमाते हैं कि किसी मोमिन की माली मदद करना, उसकी मुसीबत में काम आना, गम में उसको दिलासा देना, अगर कोई अमल ऐसा इंसान अंजाम देता है तो परवरदिगार उस अमल के बदले उस इंसान के 73 गमों को दूर कर देता है। 73 गमों को दूर कर देता है, जिसमें से 72 गम आखिरत के और एक गम दुनिया का शामिल है। यह 73 गमों से निजात परवरदिगार आलम सिर्फ एक उस अमल की वजह से देता है कि जो उसने लाचार और बेकस शख्स की मदद करके किया है। तो इस अमल को कमतर ना समझें। आज हमारी जो सोसाइटी, आज हमारा मुआशरा एक वबा में गिरफ्तार है। इसमें बहुत से लोग मदद के मोहताज हैं। हमारा फरीजा है कि हम अगर किसी भी उन्मान से हो सके हम उन तक मदद पहुंचाएं, हम उनके काम आए और हम इस काम के जरिए से अपने गुनाहों का कफारा फराहम करें। तो ये दो चीजें बताई गई हैं कि गुनाहों का कफारा है बेकस लोगों की मदद करना और गमज़दा लोगों को तसल्ली और दिलासा देना। लेकिन इसके अलावा भी रिवायात में बहुत सी चीजों को गुनाहों का कफारा करार दिया गया है। अगर हम देखें, मसलन इंसान का मुसीबत में गिरफ्तार होना, ये भी गुनाहों का कफारा है। इंसान का बीमार हो जाना, ये भी गुनाहों का कफारा है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बलाएं ऐसी हैं कि जो इंसान के लिए गुनाहों का कफारा है। वहशत तारी होना इंसान पर, जैसे आजकल वहशत का माहौल है, यह भी गुनाहों का कफारा है। या फिर जालिम हाकिम का मुसल्लत हो जाना, यह भी गुनाहों का कफारा है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें गुनाहों का कफारा है। कुछ आमाल भी गुनाहों का कफारा है, जैसे सलावात पढ़ना। हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलावात पढ़ना सबसे आसान अमल है कि जो गुनाहों का कफारा है। ज्यादा से ज्यादा सलवात पढ़े ताकि आपके गुनाहों का कफारा हो सके। इसके अलावा ज़ियारत आइम्माए मासूमीन, ज़ियारत खाने खुदा, हज, उम्रा, ये भी गुनाहों का कफारा है। और इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र पर ज़ियारत के लिए जाना, खुसूसन हजरत अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जाना, ये भी गुनाहों का कफारा है। ये तमाम चीजें गुनाहों के कफारे के तौर पर बताई गई हैं। हमारे लिए रास्ता है कि हम इन तमाम चीजों के जरिए से अपने गुनाहों को कम कर सकें और अपनी नेकियों में इजाफा कर सकें। यकीनन उम्मीद है, परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमा कि हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा और हमें तौफीक अता फरमा कि हम इन आमाल को अंजाम दें ताकि हमारे गुनाहों का ये अमाल कफारा बन सके। आखिर में फिर इशारा करते हैं कि मौलाए कायनात ने दो चीजों को गुनाहों का कफारा बताया है, एक बेकस और बेसहारा लोगों की मदद करना और दूसरा गमज़दा लोगों को तसल्ली देना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।